नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पर्यावरण का जो अभी इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे कुछ आपके पर्यावरण से संबंधित जो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी वर्ड है, बायोडायवर्सिटी होती क्या है, और पारिस्थितिकी आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से विभिन्न विभिन्न पहलू हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड है DDT, DDT, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। ये एक अनिम्नकरणीय जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। DDT का प्रयोग अगर आप खेतों में करते हैं तो ये क्या है कि अवशोषण करने के बाद उत्सर्जन, अवशोषित होने के बाद उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। DDT वो जैविक रूप से नष्ट ही नहीं होता, यह ऊतकों में जमा हो जाता है। DDT का प्रयोग करने से ही आज गिद्धों की संख्या कम हो गई है। डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। अब बात करें जैव भू रासायनिक चक्र, परिभाषा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन, यह प्रारूप ही है भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? अजैविक तत्व को जैविक में, फिर जैविक को अजैविक में, ये जो कन्वर्जन है यही है भू रासायनिक चक्र। भू रासायनिक चक्र के दो प्रकार हैं, एक गैसियस साइकिल है, एक सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस का मतलब जैसे ऑक्सीजन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, ये सभी भू रासायनिक चक्र हैं। और अवसादी चक्र में जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम चक्र हो गए, ये अवसादी चक्र है। पारिस्थितिकी आंदोलन मुख्यतः जो चिपको आंदोलन आप जान ही रहे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, एपिको आंदोलन दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण का संबंधित आंदोलन कर्नाटक में प्रारंभ हुआ, साइलेंट वैली केरल में प्रारंभ हुआ। अब बात करें पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम, ये क्या है? पारिस्थितिकी पदछाप, इसकी माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। परिभाषा, पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। मापन, मनुष्य द्वारा उत्सर्जित कार्बन का मापन करना। पारिस्थितिकी तंत्र की विविध चीज़ें क्या है? यूकेलिप्टस पर्यावरण का शत्रु है। यूकेलिप्टस का पेड़ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण इसका नाम पर्यावरणीय शत्रु आतंकवादी है। ये जो भूमि के अंदर जो पानी है, जल का अवशोषण बहुत तेजी से करता है, तो इसीलिए इसका नाम है पर्यावरण। अगल बगल के पेड़ पौधों को पानी मिल नहीं पाता, तो ये क्या है? पर्यावरणीय शत्रु। दो प्रकार के आवास हम आपको बताएं, एक लैंटिक आवास, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे। लैंटिक आवास, अब आप कहेंगे लैंटिक का मतलब ही क्या होता है, तो इसीलिए पर्यावरण में कुछ भी हम छोड़ने के मूड में नहीं है। तो लैंटिक आवास स्थिर जल का आवास, और लोटिक मतलब लोटना, ऐसे याद करिए। लोटिक मतलब लोटना, मतलब बहना, तो बहते जल का आवास लोटिक आवास, और लैंटिक मतलब स्थिर जल का आवास, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, ये लैंटिक आवास है। और दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। दो समुदाय हैं अलग अलग, उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है जिसमें दोनों कॉमन होते हैं, जैसे दो समुदाय अलग अलग हैं, उनमें बीच में जो कॉमन है, जो संक्रमण क्षेत्र है, ये इकोटोन है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में महासागर, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर ही है। हेलोक्लाइन, ये क्या है? हेलोक्लाइन शब्द क्या है? जल निकाय में लवणता प्रवणता का प्रदर्शक है, मतलब
जल में कितनी लवणता है, कितना साल्टी है, इसका इंडिकेशन है हैलोक्लाइन। नेक्स्ट है पिक्नोक्लाइन, जल निकाय में घनत्व का प्रदर्शन करता है। थर्मोक्लाइन, जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन का प्रदर्शक है, नाम ही से लग रहा है थर्मो। अब दो वर्ड है अर्नीज नेस और जोसेफ ग्रीनेल। नेस जो है, नेस जी ने गहन परिस्थितिकी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता अर्नीज नेस थे और जोसेफ ग्रीनेल पारिस्थितिकी नीस शब्द की सर्वप्रथम प्रस्तुति की। तो यूज कौन किया, प्रयोग कौन किया? नेस जी ने। अब बात करें पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ विविध चीज़ें। पहला, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन संरक्षण अधिनियम, केवल वन है, जीव नहीं इसमें। पहले वन्य जीव का संरक्षण किया गया, फिर 1980 में वन का किया गया, फिर पर्यावरण का किया गया 1986 में, फिर 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी को वन आधिकारिक मान्यता दी गई। जैव विविधता की श्रेणी की अगर बात करें तो 3 प्रकार की श्रेणी है, अल्फा सूचकांक, बीटा और गामा। इसको विटेकर द्वारा 1972 में विभाजन किया गया। अल्फा सूचकांक स्थायी स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता, बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता, आवासीय प्रजाति विविधता है, संरचनात्मक विविधता है, और किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता गामा सूचकांक से संबंधित है। अब जो जैव विविधता वर्ड है इसके बारे में समझ लीजिए। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, जो विभिन्न प्रजातियां, वही जैव विविधता है, डाइवर्सिटी है, और यही खूबसूरती भी है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीवों, पौधों, जीवों, जंतुओं की विविधता ही जैव विविधता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले रेमंड एफ डॉसमैन ने प्रारंभ में अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में एक अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में प्रयोग किया गया, लेकिन जो W.G. रोजन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जगह बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक, आगे और भी हम लोग पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।